और चलिए इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जहां केंद्र के फैसले तक उदयपुर फाइल्स पर रोक लग गई है। याचिकाकर्ता केंद्र सरकार से संपर्क करें, यह हाईकोर्ट का कहना है। सोमवार तक केंद्र से संपर्क करें और केंद्र 1 सप्ताह के भीतर याचिका पर फैसला ले। हम ये भी निर्देश देते हैं कि यदि अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की जाती है तो उस पर भी विचार किया जाए और इस पर फैसला लिया जाए। ऐसा नहीं है कि इस न्यायालय के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना अनुचित है। भले ही याचिकाकर्ता ने न्यायालय में वैकल्पिक उपाय का उपयोग नहीं किया हो, लेकिन मामले के तथ्यों और अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए हमारा यह मानना है कि याचिकाकर्ता को धारा 6 के तहत केंद्र सरकार से संपर्क करना चाहिए था। तो ये इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट का उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर के, उसकी रिलीज को लेकर के एक बड़ा मामला है और इस पर जो है बड़ी बात सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर जो है बड़ी टिप्पणी की है। केंद्र के फैसले तक उदयपुर फाइल्स पर रोक और याचिकाकर्ता केंद्र सरकार से संपर्क करें, यानी कि जिन्होंने इस मामले में जो याचिका दायर की है वो केंद्र सरकार के पास जाएं, केंद्र सरकार से इस मामले पर बात करें। सोमवार तक केंद्र से संपर्क करें, यह हाईकोर्ट ने कहा है। केंद्र 1 सप्ताह के भीतर इस याचिका पर निर्णय भी ले, यानी कि ये समय सीमा भी तय की गई है कि 1 सप्ताह के भीतर केंद्र इस मामले पर, यानी कि इस याचिका पर फैसला ले, यह हाईकोर्ट ने कहा है। और साथ ही यह भी कहा गया कि हम ये भी निर्देश देते हैं, यदि अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की जाती है तो उस पर भी विचार किया जाए और इस पर फैसला लिया जाए। ऐसा नहीं है कि न्यायालय के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना अनुचित है। भले ही याचिकाकर्ता ने न्यायालय में वैकल्पिक उपाय का उपयोग नहीं किया हो, लेकिन मामले के तथ्यों और अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए यह मानना है कि याचिकाकर्ता को धारा 6 के तहत केंद्र सरकार से संपर्क करना चाहिए था। तो फिलहाल यह बड़ी जानकारी है और इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला और इस मामले को लेकर के टिप्पणी है और यह कहा गया है कि फिलहाल के लिए तो रोक रहेगी, लेकिन याचिकाकर्ता केंद्र से संपर्क करें इस पर। बिल्कुल, एक बार के लिए रोक है ये। और चूंकि कल फिल्म रिलीज होनी थी 11 तारीख को, ऐसे में एक बार इस पे रोक लगने का मतलब ये है कि सोमवार तक का स्टे है। और चूंकि उन्होंने जो विकल्प दिए हैं कोर्ट ने कि आप केंद्र सरकार से बात करिए, जो सेंसर बोर्ड ने जो कट लगाए हैं, बहुत सारी ऐसी पहले कटिंग की जा चुकी हैं जिनको फिल्म निर्माताओं ने, निर्देशकों ने स्वीकार भी किया है। लेकिन जो दलील जो थी सामने वाले पक्ष की, वो ये थी कि इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। जिस तरह के ट्रेलर में या टीजर में जिस तरह के दृश्य दिखाए गए, हालांकि बाद में उन्हें हटा लिया गया, लेकिन चूंकि एक बार सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल होती है तो फिर वो आगे कैरी होती जाती है। तो उसको लेकर भी कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। तो ओवरऑल अभी के लिए तो ये कि कल जो लोग फिल्म का वेट कर रहे थे वो थिएटर में नहीं देख पाएंगे, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। और फिल्म के निर्माता, निर्देशक सरकार के पास जाते हैं, किस तरह की गुहार लगाते हैं, किस तरह का फैसला सरकार करती है केंद्र सरकार, और क्या फिल्म रिलीज हो पाती है, रिलीज होगी तो किस रूप में होगी, कितने कट के साथ होगी और किस तौर पर होगी। तो ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए अभी ऑप्शन खुला हुआ है निर्माता निर्देशकों के। यानी कि फिलहाल रिलीज पर तो रोक रहेगी सुशांत जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत जी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी के लिए। तो फिलहाल उदयपुर फाइल्स मूवी जो कि रिलीज होनी थी, लेकिन फिलहाल उस पर जो है रोक लगी है। उदयपुर फाइल्स एक फिल्म है जो उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनाई गई। 2022 में एक विवादित पोस्ट को लेकर कन्हैयालाल की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड पर बनी फिल्म रिलीज को लेकर के कोर्ट का इस पर फैसला है, लेकिन फिल्म को लेकर के बवाल लगातार हो रहा है। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल साहू की हत्या। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म की रिलीज पर राजस्थान में रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, तो अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। इस बीच हाई कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने याचिका दाखिल कर दी। घटना कहाँ नहीं होती, आप अगर एक एक घटना को लेकर के चलेंगे तो ऐसी तो लाखों फिल्म बनानी पड़ेगी।
भाई भाई में झगड़ा होता है, घर में झगड़ा होता है, खानदान में झगड़ा होता है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, लेडीज को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के झगड़े होते हैं। एक धार्मिक मसले के ऊपर ये बात हुई थी, धर्म के तौर पे भी इस तरह के मामलात होते हैं, इसलिए इस पर बैन आना चाहिए। फिल्म बनाने वाले को इससे माली फायदा हो जाएगा और नफरत का माहौल पैदा करने वाले लोग इससे सियासी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप अगर देखोगे तो इससे देश को कोई फायदा नहीं। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्पेशल स्क्रीनिंग के आदेश दिए। बुधवार की रात फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई गई। मौलाना अरशद मदनी की तरफ से दायर याचिका में फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग की गई, जिसमें कहा गया है कि ये पैगंबर मोहम्मद का अपमान करती है और मुसलमानों को बदनाम करती है, लेकिन फिल्म बनाने वाले इससे इनकार कर रहे हैं। कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? टेलर से कैसे पता चल सकता है कि फिल्म के अंदर क्या है? तो उन्होंने कहा कि इनको फिल्म दिखा दो, हाई कोर्ट का आदेश है, चूंकि कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। हम वो लोग तो है नहीं कि कोर्ट फांसी दे किसी को फिर हम कहें अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हम तो देश के नागरिक हैं और कोर्ट का सम्मान करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हाई कोर्ट का आदेश है और हमारे अधिवक्तागण, उनके अधिवक्तागण, कपिल सिब्बल जी उनके एसोसिएट, हमारे अधिवक्तागण उनके एसोसिएट, हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर और मदनी आएंगे तो वो हम लोग उन्हें फिल्म दिखाने के लिए तैयार हैं। इसी की तैयारी में हमने NFDC में आज ये 8 बजे स्क्रीनिंग रखी है। 3 साल पहले उदयपुर में 2 लोगों ने गला रेत कर कन्हैया लाल की हत्या कर दी थी। कन्हैया लाल पेशे से दर्जी का काम किया करते थे। कन्हैया लाल की हत्या की जांच NIA को सौंपी गई। NIA ने पाकिस्तान के कराची के रहने वाले सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताया। जांच एजेंसी ने गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया। अपने पिता के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे कन्हैया लाल के बेटे कहते हैं कि इस फिल्म का धर्म से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसमें आतंकवादी मानसिकता दिखाई गई है। कन्हैया लाल साहू की हत्या और इसमें दिखाया कि हमारे जो पिताजी है उनके साथ किस तरीके का कृत्य हुआ था, उन्हें किस तरीके से एक आतंकवादी विचारधारा के तहत एक स्लीपर सेल बेस के तहत 2 पाकिस्तानियों ने, जो कि पाकिस्तान में रहकर इन लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने करवाया, इनका माइंड वॉश किया, ठीक है, इन दोनों रियाज और गोश को पाकिस्तान बुलाकर ट्रेनिंग दी, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर 26/11 से इंस्पायर्ड होकर 26/11 की बाइक का नंबर यूज करते हुए पापा की दिन दहाड़े मतलब इस तरीके की हत्या कर दी। मामले की शुरुआत मई 2022 में तब हुई थी जब पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। इसे लेकर भारत समेत दुनिया भर में बवाल हुआ था। नूपुर शर्मा को बीजेपी से निकाल दिया गया था। बाद में उदयपुर के कन्हैया लाल ने नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया और उनकी जान चली गई। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर्दम से जुदा।